बहसबाजी में तो कोई नहीं जी सकता। मुद्दों पे तथ्यों पे बात नहीं किया। समझ गई, मैं कह रहा हूँ तुम भी पकड़ो। हमको आपकी सरकार है। कोलगेट में सजा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ का वो जो सांसद था जिसको कोलगेट दिया गया था उसको सजा हुआ कि नहीं? जब लंबे भाषण दे रहे थे कि इतना बड़ा घोटाला, 0 इतने जीरो। जब धर्म आ जाता है सब चीजें गौण हो जाती है। अच्छा। जब धर्म की अफीम सूंघ ली जाती है ना, हाँ हाँ जो युवा है देश का, हाँ वो धर्म की अफीम सूंघ के मस्त हो रखा है। हाँ। और 10-15 साल बाद में इसके रिजल्ट ग्राउंड पे आएंगे। अच्छा। यस डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, मेरा निजी मान। नहीं, कोई धर्म की राजनीति नहीं करती, वो खाली नहीं करती। नहीं, धर्म की मत बताओ, हिंदी इंग्लिश की, हिंदू और मुसलमान की मत बोलो, वो सबको बराबर मानते हैं। उनको आवास मोदी को देना पड़ रहा है, यह सब धर्म की अफीम है। मैं बता रहा हूँ, राशन धर्म की अफीम है। उनको अगर घर मिल रहा है तो यह धर्म की अफीम है, ठीक ना। उनको शौचालय बनवा दिया तो यह धर्म की अफीम है। उनके घर में अगर आंखों में, उनकी माताओं बहनों के आंखों में वो लगता था, धुआं लगता था, गैस सिलेंडर दे दिया, यह क्या बोलते हैं, धर्म की अफीम है। किसान मजदूर मजलूम की पार्टी कांग्रेस। अच्छा। यस डेफिनेटली। अच्छा। हाँ जी। और तो बीजेपी किसकी पार्टी है? बीजेपी धन्ना सेठो। इसलिए कि एक कांग्रेस के एक सांसद के वहाँ 400 करोड़ रुपए पकड़ा गया है, ठीक ना। वह गरीब आदमी है और मोदी जी आज मुख्यमंत्री रहे और सांसद माने प्रधानमंत्री हैं। हाँ। उनके पास 2 करोड़ की हैसियत नहीं है। महिलाओं के लिए कितना लोन दिया है? सिलेंडर दे के क्या सिलेंडर 1200 रुपए का ले रहे हैं? वो चाहे वो करा तो दी, लाइन डलवाई तो है, महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? सारी महिलाएं बोल सकती हैं, मोदी जी भी वहीं से जाएंगे। ये फ्लाईओवर में अब तो 1 घंटे की दूरी मेरठ में एक्सप्रेस वे बन रहा है। हिंदुओं ने जाके मार दिया था कन्हैया लाल दर्जी को, हिंदुओं ने काट दिया था इनके हिसाब से ना। नहीं, कांग्रेस में क्या था, खाओ और खाने दो, यही तो है। यही वो अपना हैसियत दिखाता है 34 करोड़ और उसके घर में कितना पकड़ा जाता है? 400 करोड़, ठीक ना। ये नहीं हो रहा है मोदी राज में। तो जो जिनको उससे दिक्कत है वह सब मोदी विरोधी है। उसी कांग्रेस को ये कह रहे हैं जिनके प्रधानमंत्री यह कहते कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है, 85 रुपया बीच में खत्म हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह उनके प्रधानमंत्री ने कहा। तो 85 रुपया खाने वाले लोगों को तो दिक्कत होगी मोदी राज में। जोधपुर राजस्थान। राजस्थान से है। राजस्थान में तो बीजेपी जीत गई। हाँ जीत गई, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। अच्छा। होना नहीं चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, नहीं क्यों? होना चाहिए। किसान मजदूर मजलूम की पार्टी कांग्रेस। अच्छा। यस डेफिनेटली। अच्छा। हाँ जी। और तो बीजेपी किसकी पार्टी है? बीजेपी धन्ना सेठो। अच्छा। हाँ जी। जैसे? जैसे अडानी अंबानी जो भी एक अपर कास्ट, हाँ 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 किसान मजदूर दलित जो निचले तबके वाले लोग हैं, गांव ढाणी देहात, हाँ हाँ हाँ। उनकी पार्टी नहीं। अच्छा, उनकी पार्टी नहीं। नहीं है हाँ, डेफिनेट। तो इतना टारगेट किया गया, बेरोजगारी की बात करी गई, महंगाई की बात करी गई, अडानी को टारगेट किया गया, भारत जोड़ो यात्रा की गई, सारी चीजें फेल कैसे हो गई? टारगेट उनको करना नहीं था। जब धर्म आ जाता है सब चीजें गौण हो जाती है। अच्छा। जब धर्म की अफीम सूंघ ली जाती है ना, हाँ हाँ जो युवा है देश का, हाँ वो धर्म की अफीम सूंघ के मस्त हो रखा है। हाँ। और 10-15 साल बाद में इसके रिजल्ट ग्राउंड पे आएंगे। अच्छा। यस डेफिनेटली। हाँ। और 24 में कौन आएगा? 24 में 24 में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, मेरा निजी मानना। लेकिन कांग्रेस अकेली थोड़ी है। कांग्रेस अकेली मेजोरिटी में आ सकती है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा भी ग्राउंड पर और काम करने की जरूरत। आ सकती तो फिर 3 राज्यों में आ जाती। धर्म की अफीम। कह रहे हैं कि किसान गरीब मजदूरों की पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी जो है वो अमीरों की सरकार है। इसलिए कि एक कांग्रेस के एक सांसद के वहाँ 400 करोड़ रुपए पकड़ा गया है, ठीक ना। वह गरीब आदमी है और मोदी जी आज मुख्यमंत्री रहे और सांसद माने प्रधानमंत्री हैं। हाँ। उनके पास 2 करोड़ की हैसियत नहीं है, हाँ। ठीक ना। और एक सांसद जो 34 करोड़ अपनी हैसियत बताता है, उसके घर ईडी की रेड पड़ती है तो वो उसके घर 400 करोड़ मिलते हैं। हाँ। वो अपना हैसियत दिखाता है 34 करोड़ और उसके घर में कितना पकड़ा जाता है? 400 करोड़, ठीक ना। ये नहीं हो रहा है मोदी राज में। तो जो जिनको उससे दिक्कत है वह सब मोदी विरोधी हैं। हाँ। अगर लेकिन ये तो कह रहे हैं एक कि बताइए, 70 साल से कांग्रेस ने एक नारा दिया हाँ। कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। 60 साल उनको इसी नारे पे देश ने मौका दिया। हाँ। मौका देने के बाद हाँ। जब मोदी आए 2014 में, हाँ। तो इस देश के लोगों को राशन मोदी को देना पड़ रहा है, उनको आवास मोदी को देना पड़ रहा है। यह सब धर्म की अफीम है। मैं बता रहा हूँ, राशन धर्म की अफीम है। उनको अगर घर मिल रहा है तो यह धर्म की अफीम है, ठीक ना।
उनको शौचालय बनवा दिया, तो यह धर्म की अफीम है। उनके घर में अगर आंखों में, उनकी माताओं बहनों के आंखों में वो लगता था, धुआं लगता था, गैस सिलेंडर दे दिया, यह क्या बोलते हैं, धर्म की अफीम है। हर करोड़ों करोड़ किसानों के खाते में जब उसको बुआई करने का रबी और खरीफ का फसल, भीख नहीं चाहिए। हाँ हाँ, आपसे बात में मांग नहीं रहे भाई, हम हमारी पूरी बात हो जाने दीजिए, ठीक ना। सुनिए, मैं जानता हूँ किसानों को, है ना, किसानों को चाहिए 26 जनवरी पे चढ़ के और अपना झंडा फहराना, ठीक ना, वो किसानों को चाहिए, वही इस देश में किसान है। बाकी ठीक है भैया, अरे भैया सुनो तो भाई मेरी पूरी बात, ठीक ना। सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही किसान नहीं रहते हैं, पूरे देश में किसान रहते हैं। मैं भी, हाँ ठीक है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, है ना, हमारे बाप भी किसान हैं। हाँ। कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। हाँ। हमको जब 2 महीने की जरूरत पड़ती थी, हाँ। तो हमको 2000 रुपया हमको खाद और फसल के लिए जो चाहिए कांग्रेस तो नहीं देती थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, हाँ। उसी कांग्रेस को ये कह रहे हैं जिनके प्रधानमंत्री यह कहे थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है, 85 रुपया बीच में खत्म हो जाता है। हाँ। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह उनके प्रधानमंत्री ने कहा। तो 85 रुपया खाने वाले लोगों को तो दिक्कत होगी मोदी राज में। क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जो भाई साहब खुद कह रहे हैं वो सही है। उन्होंने कहा ना मेरे को, एक ही किताब पढ़ी जाती है ना, तो या तो तुलनात्मक अध्ययन किया जाना है कि देश में 60 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं किया। ये देश जो आज जिस स्तर पर है, तो वो क्या पहले था। 15 साल में देश ने हर सरकार में प्रोग्रेस किया है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं किया है। लेकिन इनकी एक बात थी जो ये कह रहे थे, आपने कहा था कि बीजेपी जो है वो अमीरों की सरकार है। अगर अडानी को टारगेट किया गया तो धीरज साहू के घर से कैसे पैसे निकले? वो तो आप ईडी किसी के भी यहाँ भेज दीजिए, लगभग हर नेता के घर में पैसे भरे हुए पड़े हैं। उसने कहा है ना कि वो पैसे कांग्रेस के नहीं, उसके निजी पैसे। अच्छा एक मिनट, मैं कह रहा हूँ आप अडानी, अभी अडानी अंबानी जितने ब्लेम लगा रहे हो, आपके मनमोहन सिंह की सरकार में जितने जांच हुए सुप्रीम कोर्ट से जांच हुए, आप भी लेके जाओ ना, सबूत दो सुप्रीम कोर्ट में। इनके हिसाब से पूरी व्यवस्था मोदी ने खरीद लिया। समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, फला बिक गया, फला बिक गया, है ना। अरबपति खरबपति ये है भैया। आपके कांग्रेस में सरकार थी तो काहे नहीं भाजपा वालों को पकड़े? काहे नहीं पकड़े? देखिए यूँ है, अब इनसे बहसबाजी में तो कोई नहीं जी सकता। मुद्दों पे तथ्यों पे बात नहीं किया। समझ गई, मैं कह रहा हूँ तुम भी पकड़ो। इन बीजेपी वालों को हिंदू मुसलमानों के अलावा कुछ नहीं दिखता। अभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ हुई? बस यही दिखता है इनको, और कुछ नहीं दिखता। हम भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं तो भाग रहे हैं। ये युवा इनसे बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने घोटाले हैं, जैसे मान लीजिए 2G, अरे सुन तो बारे में मेरी बात, आयुष्मान घोटाला, बीजेपी कांग्रेस, अभी जो MP में इलेक्शन हुए, विपक्ष साबित क्यों नहीं कर पाता है? अरे मैं मेरी बात नहीं सुने आप, जब न्यूज वाले तो नहीं दिखाते मीडिया में। मीडिया से बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के मनमोहन सिंह के सरकार में 2G हुआ, कोलगेट हुआ, जीजाजी हुआ, सारे के जांच कहाँ से हुए? सरकार सुन तो भाई, आप जो बता रहे थे सुन तो, 0 सुनो भाई, वो 0 अरे सुन तो लो, बोलने ही नहीं देंगे, यही दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ वह सुप्रीम कोर्ट में लेके गए सबूत, भाजपा विपक्ष में थी, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार के खिलाफ जितने सबूत मिलते हैं वो कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट से जांच कराइए और उस जांच हो। आप क्यों नहीं ले जाते भाई? आपकी सरकार ने जांच की है, वो घोटाला साबित कर पाए क्या? आप स्पेक्ट्रम का घोटाला किसने किया? आपकी सरकार है। कोलगेट में सजा नहीं हुआ? स्पेक्ट्रम छत्तीसगढ़ का वो जो सांसद था जिसको कोलगेट दिया गया था उसको सजा हुआ कि नहीं? जब लंबे भाषण दे रहे थे कि इतना बड़ा घोटाला 0 इतने जीरो, उस 0 के घोटाले की जांच आपकी सरकार ने की, जुडिशरी ने की। किसी को घोटाला साबित किया किसी ने? नहीं किया। छोटी सी खबर को मैनिपुलेट किया गया। सजा हुआ है इतना बड़ा, कोलगेट में सजा हुआ है इतना बड़ा। उसमें अधिकारी उस समय के चुनाव जीत गए, 5 अधिकारी गए, कृषि कानून वापस लिए थे, MSP गारंटी। हम मांग रहे हैं, दिल्ली के राजस्थान के किसान आके यहाँ मांग रहे हैं कि MSP दो, देंगे क्या आप हमें भीख मत दो। 12,000 15,000 नहीं चाहिए, हमारी क्यों जरूरत है? किसान का बेटा आप किसानों की बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप किसानों की बात कर रहे हैं। अगर वाकई में किसानों को इन चीजों से फर्क पड़ता तो क्यों नहीं दोबारा से कांग्रेस को जिताती? हम जिता रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि धर्म की वजह से खाई पड़ गई है। मेरे गांव की बात बता रहा हूँ, मैं जोधपुर जिले का हूँ। हिंदू मुसलमान नहीं कर। मेरे गांव की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे गांव की बात बता रहा हूँ आपको। किसान है, हम भोपालगढ़ से हैं। जैसे हमारे वहाँ पर मुसलमान बहुत कम है, और जो भी आज से 15 साल तक हमारे साथ रहते थे वो एकदम सामान्य
उनको खुद को पता नहीं था कि हम मुसलमान भी हैं, ये जाट है, ये हिंदू है, ये बड़ी है, ये ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं था। हम हर एक आदमी के आते जाते कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब से ये धर्म का ध्रुवीकरण हुआ है, कब से हुआ है? ये 15 सालों से, ये गोधरा कांड के बाद में, गोधरा के बाद में ये इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ। और हमारे गांव में भी जैसे कोई ब्राह्मण बंधु या हमारा कोई जाट बंधु बैठा रहता था गवाड़ में, तो वो कहता यार मियों ने इसको मार दिया, फलाना ने उसने मार दिया। ये चीजें टीवी पर भी, फिर मोदी जी ने लंबे लंबे भाषण देना शुरू कर दिया, अमित शाह जी ने कितना मतलब ध्रुवीकरण किया वोटों का, और छोटे छोटे बच्चों के जहन में भर दिया गया कि बच्चों के जहन में भर दिया गया। सुनिए, ठीक ना, मैं अभी एक जगह और बात चल रही है। क्या नहीं किया महिलाओं के लिए कितना लोन दिया है? सिलेंडर दे के क्या सिलेंडर 1200 रुपए का ले रहे हैं? वो चाहे वो करा तो दी, लाइन डलवाई तो है, महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? सारी महिलाएं बोल सकती हैं, महिलाएं सारी। और जब वो अगर वहीं से नहीं करेंगे, अगर वो मोदी जी इधर उधर से नहीं करेंगे तो करेंगे आप और हम देंगे क्या पैसा? आप और हम देंगे मोदी जी को? मोदी जी भी वहीं से जाएंगे। ये फ्लाईओवर में अब तो 1 घंटे की दूरी मेरठ में, अब एक्सप्रेस वे बन रहा है, फिर एक्सप्रेस वे बन रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार धर्म की राजनीति करती नहीं, कोई धर्म की राजनीति नहीं करती, वो खाली नहीं करती। धर्म की मत बताओ, हिंदी इंग्लिश की, हिंदू और मुसलमान की मत बोलो, वो सबको बराबर मानते हैं। वो सब चुनाव में क्यों क्या, हमारे जोधपुर में आके जालोरी गेट पे कोई कांड हुआ ही नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी धर्म का ऐसा हुआ ही नहीं था। और योगी जी ने आके भाषण दिया। आपके यहाँ पे थोड़े दिन पहले जनता चुनती है, फिर क्यों जनता चुनती है जनता? अगर उन्हें अब हिंदुओं ने जाके मार दिया था कन्हैया लाल दर्जी को, हिंदुओं ने काट दिया था इनके हिसाब से ना। कन्हैया लाल दर्जी की जो हत्या हुई, कहा था कि सिलेंडर हिंदुओं ने काट दिया। मोदी जी ने सिलेंडर दिया है, मोदी जी ने सिलेंडर दिया है। उज्ज्वला योजना क्या है? बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बोलूं कांग्रेस में ये था जो नहीं, कांग्रेस में क्या था? खाओ और खाने दो, यही तो था, यही तो बीजेपी के अयोध्या में इतने टाइम पे मंदिर बन रहा, अब बन रहा, अब जाके जब से बना मंदिर, किसकी मजा आती मंदिर बनाने की अयोध्या में? बना के क्या गलत बात नहीं बिल्कुल भी। फिर तुम उसे उन्होंने जिताते क्यों हो? मोदी जी की वजह से तुम मेट्रो यूज कर रहे हो, हर चीज यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो? मत करो,